खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज के लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मोना। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, पूरे सीमांचल के लिए गर्व का दिन है। आज कटिहार जिला राष्ट्रीय मानचित्र में रेखांकित हो चुका है। कटिहार सदर से 4 बार विधायक रह चुके तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण कुमार। एक लंबे समय से तरुण कुमार आप लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं। 2005 में जब पहली बार तारकिशोर प्रसाद जी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसी जानकारी मिली है कि उस समय भी कांटे की टक्कर थी। आप 2005 में भी न्यूज कवरेज कर रहे थे, जहां तारकिशोर प्रसाद जी कैंपेनिंग के लिए जाते थे, आप उनके साथ रहते थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे राजनीति में उनका पदार्पण हुआ, कैसे वो जीते और आज उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ उन्होंने ली है। नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले तो डिप्टी सीएम तारकिशोर भगत कटिहार का नाम काफी गौरवान्वित किया है। इसके लिए कटिहार वासियों की ओर से, केबीसी महापरिवार की ओर से तारकिशोर प्रसाद को बहुत बहुत बधाई। हम आपको बता दें मोना कि उस वक्त केबीसी न्यूज स्टार्ट था और जब 2002 के करीब तारकिशोर प्रसाद अपने क्षेत्रों में, उस वक्त डंडखोड़ा कटिहार विधानसभा अंतर्गत ही आया करता था, तो ऐसे में तारकिशोर जी के पास एक बाइक हुआ करता था, राजदूत बाइक। उसी बाइक से वो अपने क्षेत्रों का भ्रमण करते थे और जहां भी जो भी समस्याएं होती थी वो जाया करते थे और फिर फोन कर केबीसी में अपने न्यूज को कहते थे कि मैंने ऐसा काम किया है, ये काम किया है। व्हाट्सएप और एंड्रॉइड का कि था नहीं, मैंने ऐसा काम किया है, ये विज्ञप्ति के तौर पर तारकिशोर जी भेजा करते थे केबीसी न्यूज में और फिर हम लोगों ने उसका न्यूज करते थे। तो एक साधारण तबके के लोग थे, अपने ही एक बाइक से निकलकर क्षेत्रों में भ्रमण करते थे और लगातार एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़े रहे, आरएसएस से भी जुड़े रहे, तो लगातार उनका एक्टिविटीज चलता रहा अपने क्षेत्रों के प्रति। उनके मन में था कि सेवा भाव है, सेवा करना है, लोगों के बीच जाना है और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनकर उसका निष्पादन करना है। तो कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार तारकिशोर जी से संपर्क जब हुआ करता था बीच बीच में 2004-03 के करीब में, तो किसी को इस बात का अंदाज नहीं था कि तारकिशोर जी विधायक का टिकट इतना जल्दी उन्हें मिलेगा। लेकिन जब 2005 का चुनाव आया, विधानसभा चुनाव आया, तब तक 2000 से लेकर 2005 तक रामप्रकाश महतो चुनाव लड़ रहे थे। 1995 से 2000 के बीच जगबंधु अधिकारी विधायक थे। तो ऐसे में काफी संघर्ष तारकिशोर जी का रहा था और इसी बीच जब 2005 में विधानसभा चुनाव होने थे तो उस बीच राजवंशी सिंह को 2005 के फरवरी में राजवंशी सिंह को टिकट दिया गया और राजवंशी सिंह महज यूं कहें कि 6 से 7 हजार वोट से हार गए और रामप्रकाश महतो जी फिर से एक बार विधायक बन गए। लेकिन उस वक्त एलजेपी ने लगभग 29 सीट जीता था। रामविलास पासवान जी अध्यक्ष थे, अभी तो हालांकि है नहीं। तो उस वक्त उनके पास ताला और चाबी बोल के एक स्लोगन आया था जिसमें कहा जा रहा था कि चाबी मेरे पास है, ताला आप अपने रखिए। तो इस कड़ी में विधानसभा का गठन नहीं हो पाया, उन्होंने समर्थन नहीं दिया और फिर विधानसभा ही भंग हो गया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लग गई। एक बार फिर चुनाव की घोषणा हो गई। चुनाव की घोषणा होते ही राजवंशी सिंह को टिकट नहीं दिया गया और तारकिशोर प्रसाद को कटिहार विधानसभा 63 से उनको बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया। तो जब उन्हें बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया तो वैश्य समाज से आते थे, रामप्रकाश महतो भी वैश्य समाज से आते थे
और ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर को देखते हुए ही तारकिशोर प्रसाद को टिकट दिया। बाद में राजवंशी सिंह काफी मायूस भी हुए, लेकिन उन्हें बाद में विधान परिषद बना दिया गया। तो हम आपको बता रहे थे मोना कि किस तरह से राजनीतिक में तारकिशोर जी का आगमन हुआ, फिर आगमन आने के बाद जो उनका सिलसिला है, वो कारवां है, वो लगातार बढ़ता चला गया। तो 2005 का इंटरेस्टिंग बातें यह है कि तारकिशोर जी खुद घूम घूम कर कैंपेन करते थे, लोगों को कहते थे वेस्ट से हम भी आते हैं, पूरे समाज को जोड़ के रखते हैं, काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे, काफी दिनों से लोगों के बीच गए हैं, सेवा करते थे। उनके पिताजी भी एक व्यवसायी है और इसी कड़ी में जब इलेक्शन हुआ, जब चुनाव हुआ, तो काफी गहमा-गहमी के बीच चुनाव हुआ। यूं कहे कि काफी कांटे की टक्कर रही। हमको लगता है कि ऐतिहासिक चुनाव था 2005, जिस वक्त तारकिशोर प्रसाद और रामप्रकाश महतो के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। सिटिंग विधायक था, तारकिशोर जी के सामने बड़ी चुनौती थी उनको हराना, और ऐसे में महज 116 वोट से, महज 116 वोट से तारकिशोर प्रसाद कटिहार में पहली बार विधायक बने। 2005 में अक्टूबर महीने में जब चुनाव हुई, रामप्रकाश महतो हार गए। 116 वोट से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के कैंडिडेट थे और वो विधायक बने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मोड़ लिया, एक टर्न कहे, यू टर्न कहे। 116 वोट से जितना कहीं ना कहीं किस्मत कनेक्शन रहा, या फिर जनता का जो प्यार था, सहयोग था, जो उन्होंने इतना दिन से संघर्ष किया, उसका परिणाम था। रामप्रकाश महतो महज 116 वोट से मुना हार गए। जी बिल्कुल सही कहा तरुण आपने। और अगर 2010 की बात करें तो पहली बार तो उन्होंने 2005 में चुनाव लड़ा था, उन्हें जीत मिली। अगर 2010 की बात करें तरुण, तो हम चाहेंगे क्या बताएं, 2010 में भी जो संघर्षपूर्ण जो उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्हें उन्होंने हराया था, और किसे हराया था और कैसे दूसरी बार वो फिर से कटिहार सदर के विधायक बने थे? नहीं, देखिए 2010 में 116 वोट से रामप्रकाश महतो जी हार तो गए, लेकिन 2005 के बाद 2010 तक का भी रामप्रकाश महतो भी अपना संघर्ष करते रहे, लगातार क्षेत्रों में रहे, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, और फिर एक बार तारकिशोर जी विधायक बने। 2010 में जब गिनती हुई तो अपार वोट से उन्होंने चुनाव को जीता और फिर दोबारा विधायक बना। तो ऐसे में काफी चर्चा हो रही थी कि रामप्रकाश महतो को 116 वोट से हरा दिया गया है, फिर दोबारा हरा पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन तारकिशोर जी ने जिस तरह से क्षेत्रों में काम किया था, लोगों का जो प्यार था, जो सहयोग था, एक ब्रांड था बीजेपी का, उसका उनको काफी फायदा मिला। बनिया से भी, वेस्ट समाज से भी आते हैं, तो उनका भी उसको फायदा मिला, और ऐसे में 2010 में एक बार फिर से वो चुनाव जीत गए। तीसरी बार की बात करेंगे तरुण, 2015 में एक बार फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा और एक बार फिर कटिहार सदर से विधायक चुने गए। लगातार 3 बार, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जाती है। और जब कोई विधायक काम करता है अपने क्षेत्र में, जब विकास को सबसे सर्वोपरि रख के काम करता है, अंजाम देता है विकास को, तभी जो जनता है उसे वोट देकर तीसरी बार विधायक बनाती है। तीसरी बार जब 2015 में तारकिशोर प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी कांटे की टक्कर थी, और जो महागठबंधन का एक लहर था वो चल रहा था, लोग बदलाव कर रहे थे। लेकिन फिर से एक बार जनता ने यह साबित कर दिया कि वो विश्वास करते हैं तारकिशोर प्रसाद पे, और फिर तरुण 2015 में फिर से वो एक बार विधायक बने। हम चाहेंगे कि उसके बाद नहीं, देखिए 2015 का जो कहानी है विधानसभा चुनाव की, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसको लेकर है कि रामप्रकाश महतो 2010 में जब चुनाव हारे तो जेडीयू उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद काफी दिनों तक जेडीयू में रहा। उन्होंने लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़ा और हार भी गए, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि 2015 में जो विधानसभा का चुनाव है उनसे उनको टिकट मिलेगा और फिर जेडीयू से कैंडिडेट होंगे। लेकिन इसी बीच यूं कहे कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुकेश सहनी का पदार्पण हुआ राजनीति में। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह के नाम से पूरे बिहार में उनका डंका बजने लगा। डंका इस सेंस में कि उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो जाति के लोग हैं, उनका एंट्री हुआ। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हैं मुकेश सहनी। तो उन्होंने और विजय सिंह दोनों का गठजोड़ रहा। हालांकि विजय सिंह मेयर थे, वो भी जेडीयू में लगातार काम कर रहे थे। तो मुकेश सन ऑफ मल्लाह ने अपना प्रस्ताव रखा कि कटिहार सीट जेडीयू को दिया जाए। काफी
कसमकस रहा। रामप्रकाश महतो जी भी लगातार लगे रहे कि जेडीयू से उन्हें टिकट दिया जाए। लोकसभा चुनाव नीतीश जी के कहने पर ही उन्होंने लड़ा था और विधानसभा के लिए आश्वस्त किया था कि आपको टिकट दी जाएगी। लेकिन विजय सिंह एक माहिर खिलाड़ी कहा जा सकता है, यूं कहे कि काफी सक्रिय है राजनीति में, और जो एक राजनीति का जो एक प्रतिपज्ञ होता है, यूं कहे कि राजनीति का जो मास्टरमाइंड होता है, विजय सिंह कम दिनों में काफी चर्चित चेहरा बन चुके थे, कई बार मेयर भी बने हैं। तो ऐसे में जब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जब बिहार उनका आगमन हुआ तो उन्होंने जेडीयू पर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके साथ कि आप मुझे इतने सीट देंगे जिसमें से कटिहार विधानसभा का एक सीट होगा। तो इसी कड़ी में रामप्रकाश महतो जी को जेडीयू से आखिरी समय में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से विजय सिंह चुनाव लड़े। और जब विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो निश्चित रूप से देखा जा रहा था कि उस समय महागठबंधन यूं कहे कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही थी 2015 में। तो ऐसे में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी, तो लेकिन लोगों को लग रहा था कि विजय सिंह इस बार चुनाव जीत रहे हैं, चूंकि महागठबंधन का लहर था। लेकिन और इस बीच जब गिनती शुरू हुई मोना, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उस वक्त विजय सिंह के घरों में पटाखे और एक दूसरे को लाल गुलाल लगाने लगे कि विजय सिंह जीत गए और काफी मार्जिन से आगे बढ़ रहे थे विजय सिंह। तारकिशोर जी के खेमे में काफी निराशा देखने को मिल रही थी। काफी कार्यकर्ता कह भी रहे थे कि तारकिशोर जी लगता है इस बार नहीं जीतेंगे, लेकिन कई राउंड होना बाकी था। और ऐसे में जब वोटिंग की गिनती शुरू हुई या फिर और अन्य क्षेत्रों में काउंटिंग का जो प्रक्रिया है, मतगणना की जो प्रक्रिया वो जब शुरू हुई, तो फिर धीरे धीरे तारकिशोर जी का पलड़ा भारी होता चला गया। विजय सिंह बैकफुट पर आते चले गए और फिर एक बार से तारकिशोर प्रसाद 2015 में भारी मतों से विजय प्राप्त हुए। महज 57,000 वोट से ही विजय सिंह को संतुष्ट होना पड़ा। फिर उनके खेमे में काफी मायूसी नजर आई और तारकिशोर जी तीसरे बार यूं कहे कटिहार जिले में दूसरे ऐसे विधायक हैं जो लगातार 3 बार कटिहार सदर के विधायक रह चुके हैं। तरुण 2020 यानी चौथी बार उन्होंने हैट्रिक लगाई है, 4 बार कटिहार सदर से विधायक रहे हैं। इस बार भी देखा जा रहा था कि महागठबंधन की जो लहर थी वो पूरी तरीके से चरम पर थी। तेजस्वी की जो चुनावी वादे थे 10 लाख नौकरी देने का, ऐसा लग रहा था कि जो बेरोजगार युवक है उनके इस झांसे में आ चुके हैं। लेकिन जब परिणाम आए तो उलट परिणाम आए। चौथी बार तारकिशोर प्रसाद जी को विधायक चुना गया, जबकि उनके अगर प्रतिद्वंदी की बात करें तो डॉक्टर रामप्रकाश महतो एक कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखे जाते थे। उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई कटिहार विधायक बनने के लिए, कटिहार सदर का जो चुनाव है उसे जीतने के लिए उन्होंने भी बहुत कड़ा जो टक्कर है, जो संघर्ष है, उन्होंने भी दिखाया। लेकिन फिर से जनता ने तारकिशोर प्रसाद पर विश्वास जताया और चौथी बार उन्हें विधायक बनाया। ये एक हैट्रिक है, चौथी बार एक विधानसभा से विधायक बनना भी अपने आप में गर्व की बात है। लोग विकास को देखते हैं और अगर बात करें चौथी बार विधायक बनने की, तो यही विधायक जो है उनके लिए बहुत जो कामयाब है वो साबित हुआ है, क्योंकि इसी के बाद सीधे उन्हें एक बड़ी पोस्ट मिली उप मुख्यमंत्री की। यानी नीतीश कुमार के बाद तारकिशोर प्रसाद जी दूसरे ऐसे नेता हैं जो अब उनके स्थान पर जो फैसले हैं वो लेंगे और उनके सिग्नेचर के बिना कोई जो कार्य है वो नहीं किया जा सकेगा। तो अगर तरुण बात करें पूरे सीमांचल के लिए आज गर्व का दिन है। गर्व का दिन इसलिए है क्योंकि आज कटिहार जिला राष्ट्रीय मानचित्र में रेखांकित हो चुका है। अब कटिहार जिले की जो पहचान है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी की वजह से हो रही है। तो ये एक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, आपके लिए और पूरे जिले के लिए और पूरे सीमांचल के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक छोटा सा विधायक, एक विधानसभा का छोटा सा विधायक अब उप मुख्यमंत्री सीधे बना है। तो बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में बहुत संघर्ष देखने को मिला था, कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। तो इस जब तारकिशोर प्रसाद जी जगह जगह जा रहे थे कैंपेनिंग के लिए तरुण, तो कैसे माहौल थे, क्या जनता सोच रही थी, किस विकास है उसे देखते हुए जो उन्हें वोट दिया गया है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मैं भी कटिहार का निवासी हूं, बाद में पत्रकार हूं, तो मुझे भी खुशी हो रही है कि कटिहार सदर के विधायक, कटिहार जिला के एक नेता आज
डिप्टी सीएम है, ये बड़ी खुशी की बात है। केबीसी महापरिवार भी इसको लेकर काफी खुशी जाहिर कर रही है और निश्चित रूप से सभी लोगों को खुश होना भी चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को एक सम्मान पूर्वक डिप्टी सीएम बनाया है, निश्चित रूप में एक कटिहार जिला को गौरवान्वित किया है, पूरा सीमांचल क्षेत्रों में खुशी की लहर है। तो इस बार का जो चुनाव 2020 का जो चुनाव है, उस वक्त रामप्रकाश महतो जब टिकट लेने के लिए पटना गए थे तो काफी जद्दोजहद करने के बाद उन्हें टिकट दिया गया था। तो लंबा गैप था, या यूं कहे कि 2015 माफ कीजिएगा 2005 के बाद 2020 में यानी 15 साल का रामप्रकाश महतो जी का गैप, चुनावी गैप था। चुनाव लड़ रहे थे, जीत नहीं रहे थे, लगातार हार रहे थे। तो फिर तारकिशोर जी को आसानी से टिकट मिल गया, चूंकि 3 बार वो चुनाव जीत चुके थे, चौथी बार उन्हें टिकट दिया गया। तो काफी कड़ा संघर्ष रहा, काफी टक्कर रही। जब वोटों की गिनती शुरू हुई, मैं लगातार मतगणना केंद्रों में मौजूद था और पल पल की खबर आपके केबीसी के माध्यम से लोगों को दे भी रहा था। तो लगातार जो आंकड़े थे वो 200-400 वोट के फासले चल रहे थे। दोनों के मन में काफी संशय था, कौन जीतेगा कौन हारेगा, काफी कड़ी टक्कर हो रही थी। लोगों में भी काफी चर्चाएं थी, लोगों की सांसें अटकी हुई थी कि एक 15 साल का लंबा गैप है और 15 साल का विधायक है, दोनों के बीच टक्कर हो रही थी। और ऐसे में धीरे धीरे यूं कहे कि 2-2:30 बजे तक 200 वोट से तारकिशोर जी आगे चल रहे थे, तो महतो जी चल रहे थे, तारकिशोर जी चल रहे थे, यूं एक चलता रहा सिलसिला। लोग काफी असमंजस में थे कि आखिर जीतेगा कौन। सभी को उम्मीद था कि 100, 200, 500 वोटों से जीत हार होगी, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू हुई, जैसे जैसे बूथ वाइज राउंडिंग खत्म होती चली गई, तो एक फिर जो है तारकिशोर जी लगातार आगे बढ़ते चले गए और रामप्रकाश महतो पीछे चले आए। तो ऐसे में चौथी बार तारकिशोर प्रसाद कटिहार के विधायक बनने में उन्हें कामयाबी मिली। महज 10 से 11 हजार वोट से उन्हें जीत मिली और फिर फोर्ट्रिक, यूं कहें कि फोर्ट्रिक चौथी बार विधायक बनने वाले कटिहार जिला के पहला विधायक है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे नाम तारकिशोर जी लिख रहे हैं जो एक गवाह बनेगा। इतिहास के पन्नों में तारकिशोर जी चौथी बार विधायक बने। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि कटिहार जिला के डिप्टी सीएम पहली बार तारकिशोर प्रसाद बने। ये एक काफी गौरवान्वित और काफी खुशी की बात है। और ऐसे में अब जब डिप्टी सीएम की शपथ तारकिशोर प्रसाद ने ले लिया है, तो ऐसे में अब उनके परिवार वालों के साथ पूरे कटिहार जिला, पूरे सीमांचल, पूरे बिहार में एक खुशी की लहर है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता का जो इतिहास है, विधायक से लेकर डिप्टी सीएम, किसी ने सोचा भी नहीं था। मोना, मैं आपको बता दूं कि जब तारकिशोर जी घर से निकले विधायक बनने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद, तो मेरी उनसे रास्ते में बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, देखता हूं कि मंत्री का क्या सिस्टम है, कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये सोच कर गए थे कि मुझे, चूंकि पिछले बार जब 2015 में विनोद सिंह मंत्री बने थे, तो तारकिशोर जी का भी नाम प्रमुखता से आ रहा था कि तारकिशोर भगत कटिहार से मंत्री बनेंगे। लेकिन कुछ जातीय समीकरण कहें, यूं कहें कि कुछ आपसी राजनीतिक का जो बातें होती है, उसकी वजह से तारकिशोर जी नहीं बन पाए। तो इस उम्मीद से तारकिशोर जी घर से निकले थे कि उन्हें मंत्री बनना है और बनना भी चाहिए। 4 बार उन्होंने जीता था, इस बात से लेकर अस्वस्थ थे, इसी को लेकर वो गए थे। मुझे लगता है कि तारकिशोर जी ने भी ये सोचा भी नहीं होगा कि विधायक दल का नेता हम बनेंगे, फिर विधायक दल का नेता बनने के बाद डिप्टी सीएम बनेंगे। एक तारकिशोर जी के लिए भी एक काफी सरप्राइजिंग था कि वहां जाने के बाद इस तरह की बातें सामने आई। तो निश्चित रूप से ये काफी गौरवान्वित करने वाली बात है, काफी खुशी है। परिवार के साथ साथ तमाम लोग इससे काफी खुश हैं। बिल्कुल सही कहा तरुण आपने, और ये हमारे, आपके और पूरे जिले के लिए गर्व की बात है, क्योंकि अब कटिहार जिला एक राष्ट्रीय मानचित्र में रेखांकित हो गया है। हर कोई जानना चाहता है कि कौन है तारकिशोर प्रसाद जी, तो हम बताएंगे कि कौन है तारकिशोर प्रसाद जी। और एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा शांत, सरल और अपने व्यवहार के कारण जाने जाते हैं। आज तक उन्होंने किसी को ऐसी बोली नहीं बोली जिसके वजह से किसी को परेशानी हो, और ऐसे स्वभाव के हैं तारकिशोर प्रसाद जी। और अब उप मुख्यमंत्री है तरुण, अब उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है तारकिशोर प्रसाद जी ने ग्रहण कर ली है। उनके साथ रेणु देवी भी
तारकिशोर प्रसाद की माफ कीजिएगा रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। पर सबसे पहले माना जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद पहले उप मुख्यमंत्री होंगे, उनके बाद रेणु देवी होंगी। अगर विकास की बात करें तरुण कि अब जिले का विकास, क्योंकि सभी लोग अब देख रहे हैं कि उनके जो विधायक है, सदर के विधायक है, जो अब उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं तो अब जिले वासियों को तो एक विकास की जो राह है वो प्रशस्त हो चुकी है और जिला अब विकास की ओर बढ़ेगा। और हम आपको बता दें, हमारे संवाददाता तरुण कुमार ने उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद, उप मुख्यमंत्री की पद मिलने की घोषणा के बाद उन्होंने उनसे सीधी बात की है। तरुण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या बात की है उनसे। नहीं, देखिए मोना, डिप्टी सीएम की जब घोषणा हुई, कल ही जब घोषणा हुई, तो हमने उनका इंटरव्यू किया। कटिहार का चैनल और कटिहार का जो केबीसी न्यूज चैनल है, मेरे द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया। उन तमाम चीजों के हमने बारीकी से पूछा कि जब आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं, अब कल आपकी शपथ ग्रहण होगी, कल की बात है। और उसके बाद मैंने उनसे कई सवाल भी किए कि कटिहार में डेवलपमेंट अब तेज रफ्तार से होगा, लोग अब काफी उम्मीद कर रहे हैं, काफी आपसे अपेक्षा किए हुए हैं। तो कई तरह के सवाल हमने उनसे पूछा। लाइव इंटरव्यू हम आपको 7 बजे अपने न्यूज चैनल केबीसी में आपको दिखाएंगे कि तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम की जब घोषणा हुई, उसके बाद हमने उनसे सवाल किया। जी बिल्कुल सही कहा तरुण, और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, शाम 7 बजे इंटरव्यू हमारे संवाददाता तरुण कुमार ने लिया है। डिप्टी सीएम की जो घोषणा है, उनके नाम की घोषणा होने के बाद इंटरव्यू लिया गया है। उनका क्या कहना है, किस मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं तारकिशोर प्रसाद जी, और जिले को किस ओर ले जाएंगे, विकास की जो राह है कैसे प्रशस्त करेंगे, इस विषय पर हमारा इंटरव्यू है। और देखिए क्या कहना है उनका, कैसे उन्होंने विकास को सबसे अहम मुद्दा बनाया है। शाम 7 बजे ना देखना भूले हमारे इसी चैनल पे। और जैसा कि आज पूरे सीमांचल के लिए गर्व की बात है, आज पूरा सीमांचल खुशी से ओत-प्रोत है, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद जी अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 4 बार कटिहार सदर से विधायक चुने जाने के बाद, विकास राह को प्रशस्त करने के बाद अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विधायक दल का पहले नेता चुने गए, उसके बाद से उप मुख्यमंत्री की तो बेहद खुशी की बात है। और हम आपको तस्वीरें दिखाए थे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी की, और चौथी बार विधायक बनने के बाद सीधे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है उन्हें, और एक नई जिम्मेदारी। और साफ तौर पर तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि वो अब जो भी उन्हें पद दिया गया है, जो भी जिम्मेदारी दी गई है, उसे वो बखूबी निभाएंगे। तरुण मोना, मैं आपको बता दूं कि आज शाम 7 बजे डिप्टी सीएम की घोषणा होने के बाद हमने उनके साथ इंटरव्यू किया और कटिहार जिले से संबंधित बाढ़, सुखाड़, जल जमाव और गौशाला ओवरब्रिज से संबंधित कई ऐसे सवाल किए, जूट मिल, ऐसे कई सवाल हम उनसे किए हैं कि आखिरकार अब आप डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो इस तरह का जो विकास कार्य ठप है, जो नहीं हो पा रहा है, वो कब तक हो पाएगा। तमाम चीजें आप शाम 7 बजे, यानी आज शाम 7 बजे तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, शपथ उन्होंने ले लिया, हमारे साथ शाम 7 बजे उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखना न भूले केबीसी न्यूज पर। जी बिल्कुल सही कहा तरुण आपने, और शाम 7 बजे हम दिखाएंगे कि क्या कहना है डिप्टी सीएम बनने की घोषणा के बाद उन्होंने क्या कहा हमारे संवाददाता को। तो शाम 7 बजे देखें आप जरूर इस कार्यक्रम को। और हम आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद एक वैसे समाज से आते हैं, अगर उनके जन्मभूमि की बात करें तो मिथिलांचल के सहरसा से उनकी वो जन्मभूमि है, और कर्मभूमि की बात करें तो कटिहार जिला उनकी कर्मभूमि है। उनके पिताजी गंगा प्रसाद भगत व्यापार के सिलसिले में यहाँ पे आके बसे थे
कटिहार में और उसके बाद से यहीं पे उन्होंने व्यापार बढ़ाया और कृषि और व्यापार उनका एक प्रमुख अगर पेशा करें तो वो है। और उसके बाद से शुरू से ही तारकिशोर प्रसाद जी जो आंदोलन थे, जो भी आंदोलन होते थे उनमें वो प्रमुख भूमिका निभाते थे तरुण। और अब जो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है उप मुख्यमंत्री की, तो हमारे जिले के साथ साथ उनके कंधों पर बिहार के सभी जिलों का यानी 38 जिलों का जो दायित्व है वो दिया गया है और उन्हें 38 जिलों को लेकर चलना है। विकास की जो राह है इन 38 जिलों में पहुंचानी है। तो अगर मीडिया कर्मियों की बात करें तो बहुत से मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए, उनसे पूछा कि आप को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो क्या आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि भाजपा ने उन पे विश्वास जताते हुए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, पहले भाजपा दल का नेता और उसके बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री की पद, तो बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके लिए। और उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी ईमानदारी के साथ वो इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अगर बात करें तरुण कि लगातार जो मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे थे, जैसे ही घोषणा हुई थी उसके बाद से ही ये कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री पद की जो बात है वो उन्हें मिल सकती है। और कल जब स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी तो बहुत सारे सवाल जो थे वो आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आधिकारिक घोषणा हुई उसके बाद से पता चला कि अब जिला जो है वो गौरवान्वित होने जा रहा है उप मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से मोना, जब हमने उनके साथ इंटरव्यू किया तो कटिहार के कई ऐसी समस्याएं थी, जल जमाव की समस्याएं जो पिछले दिनों लगातार लोग त्राही थे, जिसके वजह से लोग काफी परेशान थे, त्राहिमाम थे। तो ऐसे में जो आरओबी है, गौशाला आरओबी है, जो जाम की समस्याओं से लोग लगातार जूझ रहे हैं, बाढ़ है, कटाव है, ऐसे तमाम जो कटिहार शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम है जो थोड़ी सी बारिश के बाद भी जल जमाव की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में जी बिल्कुल सही कहा तरुण आपने कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से जिला ग्रसित रहता है। आपने कहा कि जल जमाव ये बेहद गंभीर समस्या है, क्योंकि थोड़ी होती नहीं है कि पूरा जिला जलमग्न हो जाता है, सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और जो कचरे का अंबार है वो लग जाता है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिसके निष्पादन के लिए लोग पूरी तरीके से जो निर्भर हैं वो विधायकों पर रहते हैं। और अब तो जो जिले के सदर विधायक हैं वो उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो जो अपेक्षाएं हैं तारकिशोर प्रसाद जी से वो बहुत बढ़ चुकी है तरुण। तो निश्चित रूप से अब जो भी विकास है, उद्योग है, बिजली की जो समस्या थी वो तो लगभग अब खत्म होती नजर आ रही है। और ऐसे में जो कई तरह की समस्याएं हैं, जब हमने उनसे इंटरव्यू किया है तो सभी सवालों का जवाब तारकिशोर जी ने बेबाकी से दिया है। हम वो पूरा इंटरव्यू आपको हम आज शाम 7 बजे केबीसी न्यूज पर आपको दिखाएंगे कि जब डिप्टी सीएम की घोषणा हुई उसके बाद तारकिशोर प्रसाद ने क्या कहा, लोगों से क्या अपील की और किन किन मुद्दों को लेकर वो सबसे पहले कटिहार जिले में ध्यान आकृष्ट करेंगे, किन मुद्दों को सबसे पहले वो सॉर्ट आउट करेंगे, उन तमाम चीजों की जानकारी तारकिशोर प्रसाद जो अब डिप्टी सीएम है, उन्होंने शपथ ले लिया है, तो उन सभी चीजों को बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। और मैंने भी कई तरह के सुझाव भी उन्हें दिया है कि जो शहर में जल जमाव की स्थिति है उसे कैसे ठीक किया जाए, यूं कहे कि आरओबी गौशाला की जो समस्या है उसको कैसे जल्द से जल्द लोगों को मुक्ति मिल सके, उन तमाम चीजों को हमने उनसे कहा भी है। और तारकिशोर जी ने कहा भी है कि अब जब विधायक थे उस समय का कार्यकाल और डिप्टी सीएम का कार्यकाल काफी चुनौतीपूर्ण होती है, तो ऐसे में निश्चित रूप से कटिहार को हम पहले देखेंगे फिर पूरे बिहार को देखेंगे। चलिए शाम 7 बजे मेरे साथ तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखना न भूलें। केबीसी के तमाम सोशल मीडिया पर हमारा खास पेशकश और खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको शाम 7 बजे यानी आज से अभी से थोड़ी ही देर के बाद हम आपको डिप्टी सीएम की घोषणा के बाद पहली बार कटिहार के इतिहास में, कटिहार के इस चैनल में तारकिशोर जी ने क्या कहा है ये हम आपको सुनवाते हैं। आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ, देखते रहिए केबीसी न्यूज। तब तक तरुण को दीजिए इजाजत, नमस्कार जी, नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है
तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।